लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। नमस्कार साथियों, आरंभ है प्रचंड है। इसी बात से आज शायद जो है दिल्ली की जो राजनीतिक हवाएं चल रही थी कुछ दिनों से, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो है लगातार अपना कैंपेनिंग कर रहे थे और जनता के बीच में जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल तमाम योजनाओं का घोषणा कर रहे थे। ऐसे में आज दिल्ली की राजनीति की हवा पूरी तरीके से बदल चुकी है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि अब प्रचार की कमान जो है खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले लिया और उन्होंने अपने भाषण में मानो आम आदमी पार्टी की धज्जियां उड़ा दी। तो पहले आप आम आदमी पार्टी के ऊपर किए गए कटाक्ष और वार को किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जनता के बीच में प्रस्तुत किया, और उन्होंने कहा 10 सालों से दिल्ली के अंदर जो है आपदा की सरकार चल रही है और इस आपदा की सरकार ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। और उन्होंने एक एक करके उन मुद्दों को गिनाया और आम आदमी पार्टी की सरकार को जो है दिल्ली के जनता के बीच में जो है कटघरे में खड़ा कर दिया। तो पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे स्पीच को सुनिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। एक तरफ दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार के प्रयास है, वहीं दूसरी तरफ यहां की राज्य सरकार का कोरा झूठ भी है। दिल्ली में जो लोग राज्य सरकार में पिछले 10 साल से उन्होंने यहां की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया। हालात ये हैं कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो पैसे भारत सरकार ने दिए, ये दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जिसको दिल्ली के बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है। जो पैसे शिक्षा के लिए भारत सरकार ने दिए, आधे पैसे भी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर पाए लोग। साथियों, ये देश की राजधानी है, दिल्ली वासियों का हक है, उनकी सुशासन की कल्पना की है, सुशासन का सपना देखा है। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला,
बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। साथियों, दिल्ली देश की राजधानी है। बड़े खर्चे वाले बहुत से काम यहां जो होते हैं वो भारत सरकार, केंद्र सरकार के जिम्मे है। दिल्ली में ज्यादातर सड़कें, मेट्रो, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े कॉलेज कैंपस, ये सब केंद्र सरकार ही बना रही है। लेकिन यहां की आपदा सरकार के पास जिस भी काम का दायित्व है उस पर भी यहां ब्रेक लगी हुई है। दिल्ली को जिस आपदा ने घेर रखा है उसके पास कोई विजन नहीं है। ये कैसी आपदा है, इसका एक और उदाहरण हमारी यमुना जी है। यमुना नदी, अभी मैं ये स्वाभिमान फ्लैट के लाभार्थियों से बात कर रहा था यहां आने से पहले, तो ज्यादातर वो इस उत्तरी क्षेत्र के रहने वाले थे। तो मैंने उनको पूछा छठ पूजा कैसी रही। उन्होंने कहा, साहब सर पे हाथ फोड़ के कह रहे थे, साहब यमुना जी का हाल इतना खराब हुआ, अब हम तो छठ पूजा क्या करें, इलाके में ऐसा छोटा मोटा करके हम मां की क्षमा मांग लेते हैं। हर दिल्ली वासी को यमुना जी का स्थिति, साथियों आज 10 साल बाद ये कह रहे हैं, और बेशर्मी देखो, लाज शर्म का नामो निशान नहीं। ये कैसी आपदा, ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? यमुना जी की सफाई नहीं होगी तो दिल्ली को पीने का पानी कैसे मिलेगा? इन लोगों की करतूतों की वजह से ही आज दिल्ली वालों को गंदा पानी मिलता है।
इस आपदा ने दिल्ली वालों के जीवन को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है। ये आपदा वाले रहेंगे तो भविष्य में दिल्ली को और भी विकराल स्थिति की तरफ ले जाएंगे। साथियों, मेरा ये निरंतर प्रयास है कि देश के लिए जो भी अच्छी योजनाएं बन रही हैं, उनका लाभ मेरे दिल्ली के भाई बहनों को भी मिले। केंद्र की भाजपा सरकार की योजनाओं से गरीब और मध्यम वर्ग को सुविधाएं भी मिल रही हैं और पैसे भी बच रहे हैं। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार बिजली का बिल 0 कर रही है और इतना ही नहीं, बिजली से कमाई के अवसर भी दे रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से हर परिवार आज बिजली उत्पादक बन रहा है। भाजपा सरकार हर इच्छुक परिवार को 78,000 रुपीज, करीब 75-80 हजार रुपये एक परिवार को सोलर पैनल लगाने के लिए 75-80 हजार रुपये दे रही है। अभी तक देश भर में करीब 7.5 लाख घरों की छत पर पैनल लग चुके हैं। इससे जरूरत की बिजली मुफ्त मिलेगी और बची हुई बिजली का पैसा सरकार आपको देगी। मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और तेजी से लागू की जाएगी। साथियों, आज दिल्ली के करीब 75 लाख जरूरतमंदों को भारत सरकार मुफ्त राशन दे रही है। एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ने दिल्ली के लोगों की बड़ी मदद की है। वरना कुछ साल पहले तक तो दिल्ली में राशन कार्ड बनाना तक मुश्किल था। पुराने अखबार निकाल के देखिए क्या क्या होता था। आपदा वाले तो राशन कार्ड बनाने में भी घूस लेते थे। आज घूसखोरी का रास्ता भी बंद हुआ है और राशन के खर्च में भी बचत हो रही है। साथियों, दिल्ली के गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, उनको सस्ती दवाएं मिले, इसके लिए करीब 500 जन औषधि केंद्र यहां दिल्ली में बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 80% से अधिक डिस्काउंट पर दवाएं उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अशोक विहार में दिल्ली की जनता को संबोधित कर रहे थे और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्ना आंदोलन की वजह से अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से इस पूरे मूवमेंट को भटका करके एक राजनीतिक पार्टी बनाई और दिल्ली के बीच में 10 सालों से वो सत्ता में है और जो दिल्ली में सरकार है वो एक आपदा की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं भी शीश महल बनवा सकता था लेकिन मैंने नहीं बनवाया
लेकिन गरीबों के लिए 4 करोड़ घर हमने बनाए हैं। और यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा, ये लोग ऐसे हैं कि चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी करते हैं। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि दिल्ली की जनता के बीच में आयुष्मान योजना जो उनकी है, दिल्ली की सरकार जो है कभी ये नहीं चाहती थी कि आयुष्मान योजना जो है, इतनी बड़ी योजना जो है वो दिल्ली के अंदर लागू हो। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन स्कूलों की भी पोल खोली जिसकी दुहाई अरविंद केजरीवाल देते रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक का पोल उन्होंने खोला जिसकी दुहाई अरविंद केजरीवाल और दुनिया भर के जो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो हर जगह हर मंच पे देते रहते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि दिल्ली की आबो हवा जो राजनीति की एक थी वो आज जो है पूरी तरीके से बदल गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, विज़न नहीं है। इस वजह से उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज जो है 43 मिनट का जो है भाषण देना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद 3 तरह की आपदाएं आई हैं। पहला तो उनके पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है, दूसरा कोई विज़न नहीं है, तीसरा जो है चुनाव को लेकर के कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ किया कि जिस तरीके से 10 सालों के अंदर शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाले की बात जो है प्रधानमंत्री ने किया। साथ में ये भी कहा कि जिन स्कूलों की बात जो है आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं, उन स्कूलों की स्थिति क्या है, उस शिक्षा के लिए जो है केंद्र की सरकार जो है तमाम योजनाओं पे काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो है उन योजनाओं पे जो है केंद्र की सरकार को काम नहीं करने देती। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जो हैं वो भी दिल्ली के अंदर चल रही हैं और आम आदमी पार्टी के दिग्गज धुरंधर जो है उसको भी भुनाने से शायद पीछे नहीं हटते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर एंट्री हो चुकी है। भले ही चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पूरे रुख को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने ला करके अपनी तरफ मोड़ दिया है। तो साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।